तो ये भी वो भूल जाता है कि पहले धर्म उसका हिंदू का ही है, वो हिंदू का ही औलाद पैदा हुआ है मुसलमान। ठीक है, बाद में वो करता है तब वो मुल्ला बनता है, वो कट मुल्ला है। विनय न मानत जल्दी गए 3 दिन बीत, राम सको तब कहो भयभीत होत ना प्रीत। क्योंकि अगर जीना है तो जीते जी हमें मरना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम मर चुके हैं। यातना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा, इसको विश्व के नक्शे से मिटाने का मौका है। और मुसलमानों का धर्म ही आतंकवाद है, क्योंकि उनको कुरान में सिखाया जाता है। आप आयतें पढ़ो कुरान में। ये रावण जाति के हैं। सूपनखा होती थी ना, वो ऐसे बांध लेती थी जब उसके नाक और कान काटे थे, तो उन्होंने भी ऐसे तब से बुर्का लगाना शुरू कर दिया है। गांधी जी 56 देश उनके इस्लामिक बना दिया, उनके पेट नहीं भरा। एक भारत में भी देखो कि 80% 70% पड़े हुए तुम यहाँ पे, हम फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम हमारे मन में है। क्योंकि इस्लाम केवल सीधा एक ही बात सिखाता है कि जो काफिर है उन्हें मारिए, उनके साथ जो भी आपको क्रूर से क्रूर व्यवहार करना है वो कीजिए। सर, ये जिस तरीके से आप पाकिस्तान का पूरी तरीके से पानी रोक दिया गया है, सारे बिजनेस जो है कर दिया है, एम्बेसी खाली हो गई है, इससे अलग और क्या लगता है कि मोदी जी को क्या एक्शन लेने की जरूरत लग रही है? मोदी को सीधा अटैक कर देना चाहिए। इनके जितने भी आतंकवादियों के पैड्स हैं उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, और जितने भी इनके वो बैठे हुए वहाँ पर आतंकवादियों के आकाओं, उनको शूट कर देना चाहिए। सर, ये जिस तरीके से लोग अब कह रहे हैं कि तो धर्म होता है, आतंकवाद का मजहब होता है, धर्म होता है, इस बात पर आप किस तरीके से देखते? आतंकवाद का धर्म नहीं होता लोग कहते हैं, लेकिन गलत है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आप ये मान के चलो कि आज तक जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, आज तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, सभी में मुसलमान हैं। और मुसलमानों का धर्म ही आतंकवाद है, क्योंकि उनको कुरान में सिखाया जाता है। आप आयतें पढ़ो कुरान में, बाहर व्हाट्सएप पे आती है, फेसबुक पे आती है, क्लियर लिखा है कि जहाँ आप गैर मुस्लिम को देखो उसका कत्ल कर दो। अगर उन्होंने जो हमारे हिंदुओं के साथ हिंदू जाति पूछ के जो गलत करा है तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, और ये शुरुआत है। अभी तो बहुत टेलर बाकी हैं, और शायद हम डायरेक्ट ही एक्शन ले लें। अब मोदी जी का इंतजार है बस। जब कश्मीर फाइल आई थी, कुछ लोगों ने कश्मीर फाइल पे भी सवाल उठाए, कहते प्रोपोगेंडा है, ये एक तरीके से झूठ फैलाने, नफरत फैलाने की बात है। क्या कहना चाहेंगे आज उन तमाम बातों के जवाब? कश्मीर जो फाइल आई थी वो हकीकत था, हमने झूठ नहीं बनाया था, वो हुआ था, वो ही निकल। जो भी कोई मूवी बनती है या किसी चीज़ का आप प्रचार करते हो, वो होता है, उसे निकाल के देते हैं, तो रियल है। उन चीज़ों को हम जाहिर करना चाहते हैं और उन चीज़ों को हम ठीक करना चाहते हैं, और माध्यम हमारे मोदी जी हैं, हम उनके जरिए करना, जो आदेश देंगे वो करें। मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जो अटैक किया हुआ है स्पेशल धर्म पूछ करके उसके कपड़े निकलवा करके उसको फतवा पढ़ा करके देख करके हम इसकी घोषणा करते हैं। और हम भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी से कि भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद छुपा है, उसको निकाल के मारेंगे। और इनके आकाओं को भी और जो इनको शरण दे रहा है, जो इनके पीछे मास्टर माइंड है जिनका, उनको भी हम खत्म कर देंगे जी। शस्त्र विद्या भी जो है आज तमाम सनातनियों को जरूरी है। कितना है आप? नहीं, जहाँ तक शस्त्र की बात है, मैं शस्त्र और अस्त्र का बिल्कुल पक्षधर रहा हूँ। और हमें अहिंसा पर आप भरोसा नहीं? अहिंसा काहे की? जब कोई व्यक्ति हमारे को मारेगा तो हम देखेंगे क्या? देखेंगे नहीं। अहिंसा का जवाब, हिंसा का जवाब हिंसा से ही देंगे। अहिंसा हमारे डिक्शनरी में नहीं है, और खासतौर पे मेरे डिक्शनरी में कोई अहिंसा शब्द ही नहीं है। ये महात्मा गांधी द्वारा, कांग्रेस द्वारा हिंदू लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। अगर यही अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी ने मुस्लिम लोगों को पढ़ाया होता तो शायद ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। जिस वक्त बंटवारा हुआ, उसी वक्त अगर मुस्लिम जो लोग थे जिन्होंने धर्म के आधार पे बंटवारा मांगा था, उन्हीं को उसी वक्त सभी लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब भी अगर हम नहीं जागे तो यही चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अब हमें सरकार की तरफ नहीं देखना। सरकार को चाहिए, ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अहिंसावादी जरूरत नहीं है। यहाँ हथियार देकर के हमें दिखाने चाहिए थे, और जैसा उन्होंने किया
वैसा ही पूरे देश के अंदर हमें करना चाहिए था, ताकि उनको ये मालूम लगे कि अब जो है जैसा हमने किया जैसे को तैसा, विनय न मानत जल्दी, गए 3 दिन बीत, राम सकोप तब कहो, भयभीत तो होत ना प्रीत। तो हमें अब डर दिखाना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जीना है तो जीते जी हमें मरना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम मर चुके हैं, अगर हमें जीना है तो हम मर चुके हैं, इसलिए जीवित रहना है तो हमें मार के खुद को जीना होगा, जिस प्रकार से वो लोग करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि किसी भी अलगाववाद का, किसी भी आतंकवाद का जो है मजहब या धर्म होता है? इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुरू से ही बताया कि आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आप पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ये दिखा दीजिए कि हिंदुओं ने कहीं अहिंसा फैलाई हो। कोई ऐसा संगठन बता दीजिए जिस हिंदू संगठन ने कोई आतंकवादी संगठन बनाया हो, एक भी नाम बता दीजिए। बाकी जितने भी अल-कायदा, ISI, अन्य जितने भी हजारों संगठन आतंकवादियों के बने हुए हैं, वो कौन से धर्म के बने हुए हैं? एक ही धर्म है, वो इस्लाम। क्योंकि इस्लाम केवल सीधा एक ही बात सिखाता है कि जो काफिर है उन्हें मारिए, उनके साथ जो भी आपको क्रूर से क्रूर व्यवहार करना है वो कीजिए। परंतु हमारे हिंदुओं को ये समझ में नहीं आती कि जैसे को तैसा बनना पड़ेगा। खुद मैदान में आने की जरूरत लग रही है क्या इस वक्त? यातना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। अब वो समय आ चुका है। अब हमें सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, कि अब हमें भारत के नौजवानों को छूट दी जाए कि इस पाकिस्तान को नेस्तना बेतुन करने का मौका है, इस बार उसको मारने का मौका है, इसको विश्व के नक्शे से मिटाने का मौका है। यही मौका है। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारा अनुरोध है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके विश्व के नक्शे से उसको मिटाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें मेरे पीछे है, जहां पर लगातार विरोध देखने के लिए मिल रहा है, और आगे की खबर को भी हम आपको दिखाते रहेंगे TNN वर्ल्ड पर। मोदी जी ने जो है पाकिस्तान की सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है, व्यापार वापस से खत्म हो गया है, और भी कई सारे एक्शन हैं। तो इन सारी बातों पर क्या देखती चाहिए, क्या क्या जो है कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए? जो भी कनेक्शन है सारा कनेक्शन ख़त्म कर देना चाहिए। और मुझे लगता है जो पाकिस्तानी हमारे इंडिया में है ना, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए जल्द से जल्द। और जो भी हमारी भारत में मुस्लिम है जो भारत में होके पाकिस्तान के पाक प्रेमी है, हाँ फेवर में बात करते हैं, उनको भी भेज देना चाहिए, ताकि उन्हीं पे रहे, सब लोग शांति से रहे। बस मैं तो यही जानती हूँ, जो बहन जी ने बताया भी कि धर्म को देख करके उन्होंने मारा गया है। तो धर्म को अगर देख के वो मारेगा तो ये भी वो भूल जाता है कि पहले धर्म उसका हिंदू का ही है, वो हिंदू का ही औलाद पैदा हुआ है, मुसलमान। ठीक है, बाद में वो कटता है तब वो मुल्ला बनता है, वो कट मुल्ला है। और अब उसको कटने की इतनी ही शौक है तो इतना काटो कि उसको ना कीमा बना दो। उसको कीमा खाने की भी बहुत शौक है। जब इस दुनिया से वो कब्रिस्तान में जाएगा ना तो वहाँ कीमा खाता रहेगा। लेकिन उसने धर्म पूछ के मारा है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी से मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें किसी को, ये पूरे हिंदुस्तान को फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमें वो सपोर्ट करे, सहायता करे और आगे बढ़े, और एक बार लड़ाई आमने सामने की खुल के कर दे। जो होगा देखा जाएगा। सर उठा के मरेंगे, मरना तो आज भी है और कल भी है, लेकिन उसके साथ उसको मार के मरेंगे। बहन जी का कहना है कि सबसे पहले जो बालक पैदा होता है वो हिंदू होता है, फिर बाद में हाथ की कारीगरी उसे कोई कहीं और ले जाती है। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले केवल सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म ही है? सबसे श्रेष्ठ ही है और सारे सनातनी ही हैं। ये तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग से वो बना रखे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये मुसलमान बने कैसे हैं, ये रावण जाति के हैं। सूर्पनखा होती थी ना, वो ऐसे बांध लेती थी जब उसके नाक और कान काटे थे, तो उन्होंने भी ऐसे तब से बुर्का लगाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र को गंदा करना चाहते हैं। हमारी माँ बहन बेटियों को सबको ये सिर्फ अपने देश में ले जाकर गलत काम करना चाहते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। बस हम अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे कल को? अगर कुछ भी होता है इसके लिए हम सारा अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। बस आप एक बार आप ऐलान कर दो कि ये हिंदू राष्ट्र बन गया, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मतलब आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो भगवा में हो जाए,
पूरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो? जब है ये पूरा भारत ही हिंदू ही है, ये हिंदू के अलावा कुछ है ही नहीं, ये सब अपने अपने धर्मों में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये एक्चुअली में यहाँ पर सबको इतने तकलीफ होने लगी थी कि हिंदू एक हो गए तो हम क्या करेंगे। पर वही संविधान जो सेकुलरिज्म, यानी आपने ये सुना हमारे बुजुर्गों ने जो करा है गलत करा है। अगर उस टाइम पे बंटवारे के टाइम पे अगर वो मुस्लिम राष्ट्र बन रहा था तो हमारा हिंदू राष्ट्र उसी टाइम बन जाना चाहिए था। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों करा? ये हमारे बुजुर्गों की गलती है जो अब हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी सहेंगी और हम भी सह रहे हैं। खाते यहाँ का है, गुणगान वहाँ का करते हैं। तो अगर तुम्हें गुणगान ही करना है तो तुम वहीं जाओ ना। बाहर से ये दिखाते हैं कि हम भाई भाई हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो सब एक ही हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। क्या भाईचारा नहीं है? भाईचारा, वो भाईचारा पता कैसा है? भाई और चारा, यानी वो भाई और हम उनके चारा हैं, ठीक है? तो ये भाईचारा हम नहीं निभाने वाले हैं। अब वो अपने अपने स्थान पे जाए, सरकार उनको सरकार के माध्यम से, गांधी जी 56 देश उनके इस्लामिक बना दिया, उनके पेट नहीं भरा। एक भारत में भी देखो कि 80% 70% पड़े हुए तुम यहाँ पे, हम फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। इतना प्रेम हमारे मन में है, इतना दिल में है। लेकिन अलगाववाद नहीं करेंगे सपोर्ट। लेकिन हमारे ही भारत में तुम हमारे धर्म पूछते हो, लंगा करके मारते हो, तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? तुम्हें तो घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आप मेरे पीछे, जो कि जंतर मंतर पे आज काफ़ी विरोध प्रदर्शन चला और पहलगाम में हुए इस अलगाववाद के खिलाफ लाखों हिंदुओं ने, हज़ारों में संख्या में आए हुए, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई।